पिताजी। प्रणाम राजा साहब। जीते रहो। प्रणाम मंत्री जी। पिताजी क्या बात है पिताजी? और देखो पुत्र। जी पिताजी। देखो पुत्र, आज अपने दरबार में महाराज जी आए हुए हैं और तुम्हारा मुलाकात चाहते हैं। आओ महाराज जी से मुलाकात करो। क्या पंडित तुम पीछे हो जा। महाराज क्या बात है और किस लिए आप हमसे मुलाकात करने के लिए चाहते हैं? सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या हुआ? महाराज मेरा नाम चंदन कुमार है। कितनी अति सुंदर नाम है कि तुम्हारा चंदन कुमार नाम है। किंतु पुत्र जी राजा साहब। आज तुम्हारे माता पिता न जाने कौन सी मिट्टी को गुन गुन कर बनाया जो तुम्हें एक राजकुमार के जैसे साक्षात बना दिया। राजा साहब क्या हमसे कोई गलती हो गई है क्या राजा साहब? नहीं, अरे तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकता है। किंतु पुत्र चंदन कुमार जी राजा साहब। मैं एक राजा सोना से कहो और तुम्हारी माता पिता ठहरे निर्धन करी। जी राजा साहब। यदि सुबह को भोजन करती है तो शाम के लिए सोचना पड़ती है। जी राजा साहब। यदि शाम को भोजन करता है तो सुबह के लिए सोचना पड़ता है। इसलिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं पाएगा। इसलिए मैंने अपनी मन में प्रतिज्ञा किया हो कि मेरे राज में जितने भी गरीब घराने में पुत्र हो या पुत्री, मैं सभी को पढ़ा लिखाऊं कर अपनी हवेली में ले जाकर पढ़ा लिखा कर उसे बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। नहीं राजा साहब, इस घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं माता पिता का ख्याल बहुत अच्छे से रखता हूँ। इसीलिए मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। इसीलिए कहते हैं चींटी चली हाथी की चाल। बताओ, ये अभी जन्म के खड़ा हुआ है, ये कह रहा है कि मैं अपने माता पिता का बहुत ही ख्याल रखता हूँ। अपना ख्याल रख नहीं सकता है और माता पिता का ख्याल रखता है। आगे बढ़ो। अभी कौवा जो होता है वो सोचता है कि मैं हंस के चाल चल दूं, लेकिन हंस का चाल नहीं चल पाता है। इसलिए कहते हैं कि तुम मेरे साथ में चलो और मैं तुम्हें बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। अपने माता से आदेश लो और शीघ्र यहाँ से चलने की यात्रा ठीक है राजा साहब, अगर यदि आप इतना जिद ही कर रहे हैं तो हम पिताजी से आज्ञा लेकर आपके साथ आपके पंडित जी महाराज। पिताजी क्या मैं महाराज के साथ महल पढ़ने के लिए जा सकता हूँ? देखो पुत्र, जी पिताजी। तुम तो मेरे एकलौते पुत्र हो। जी पिताजी। अगर मैं तुम्हें कहीं भेजता हूँ तो मेरा कलेजा कटता है। अवश्य अगर नहीं ठीक है पंडित, इन सब बातों को छोड़ो, तुम चले जाओ महल और मैं इसे लेकर यहाँ से चलता हूँ। ठीक है महाराज। और मैं तुम्हें 8 दिन में 2 दिन में तुमसे मिलाने के लिए अवश्य लेकर आऊंगा। और महाराज मेरे बेटे को ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। अरे मैं राजा हूँ और तुम ठहरे निर्धन करे, मैं स्वयं ख्याल रखूंगा। तुम चले जाओ यहाँ। ठीक है पिताजी, आप जाइए। इधर आ बेटा। कौन हो इसको? ये क्या महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके साथ तो हम वैसे भी चलने के लिए इसलिए मैं मानता कि तुम कहीं मेरे घर से भाग जाओगे। नहीं महाराज, इसलिए मैं तुम्हें बांधा हूँ। महाराज चलो यहाँ से चलते। अरे याजू दीना रे
इसके हाथों से जंजीर खोल। तुम पीछे हो, तुमको मारा है आज मैं मारूंगा। महाराज ये क्या, आप बंदी पूर्वक अपने महल के ओर लेकर आया और जमीन पर इस प्रकार से पटक गया जिस प्रकार से मैं आपका दुश्मन हूँ। तुम कोई दुश्मन नहीं हो। फिर क्यों ऐसा महाराज? परंतु तुम्हें आज मेरे महल की महारानी एक बार तुम्हें देखने के लिए चाहती है। महाराज अगर यदि देखने की बात है तो हम आपके साथ खुशी खुशी चलने के लिए तैयार था, परंतु ये चुप, चल पीछे खड़े हो जाओ, मैं शीघ्र महारानी को बुलाता हूँ। अहिल्या खबरिया जीते रहो। महारानी मॉडल चेंज कर लिया है। सारा जन्म यदि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म दे। महारानी। हाँ स्वामी जी। तुमने जिस प्रकार से मुझे बोला था ये बात सत्य है कि उसके पास एक पुत्र था, मैंने उसे लेकर आया हूँ इस महल। कहाँ है स्वामी जी? तुम उसे एक बार अपने नजरों से देख लो, पीछे मुड़ के देखो, क्या वही बालक है?